अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये बच्चों की फरमाइश पे हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया जी आज कि सर ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर दे अपने। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हमारा जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। तो चूँकि हम डिस्कशन करेंगे फ़िज़िक्स के बारे में कि फ़िज़िक्स क्या होती है, तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एजुकेशन से। वो क्या है जी, सबसे पहले जब एजुकेशन के बारे में चीज़ें सामने आने स्टार्ट हुई तो हमारे पास बेसिक जो चीज़ थी वो एक ही सब्जेक्ट था, वो था साइंस। अब साइंस क्या होता है बेटा? साइंस का मतलब है कि आप नेचर के बारे में जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी वेरिएशंस देखते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन देखते हैं, उसे आप कहते हैं साइंस। कैलकुलेशंस, मेजरमेंट्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं बेटा? साइंस में आती हैं। ठीक है, अब उसको साइंस को स्टडी करने को बेटा हम नाम देते हैं नेचुरल फिलोसफी का। तो यहाँ मैंने मेंशन किया है जी नेचुरल फिलोसफी। इसको अगर आप एक्सप्लेन करें, आप कह सकते हैं जी कि नेचुरल फिलोसफी इज अ स्टडी ऑफ नेचर। नेचर को स्टडी करने के प्रोसेस को बेटा आप कहते हैं नेचुरल फिलोसफी। अब नेचर में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक ही टर्म में आते हैं जिसको आप नेचुरल फिलोसफी का नाम देते हैं। अब जब चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स बढ़ना स्टार्ट हो गए, चीज़ें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होना स्टार्ट हो गई, इनोवेशन ज़्यादा होती गई, तो हमने उसको फिर नेचुरल फिलोसफी से दो टाइप्स में कन्वर्ट किया, जिनमें एक था फिजिकल साइंस, एक था बायोलॉजिकल साइंस। मतलब हमने साइंस को फर्दर जब एक्सपेरिमेंट देखे तो कैटेगराइज किया दो टाइप्स में, एक फिजिकल साइंस, एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या होती है बेटा? फिजिकल साइंस जिसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स मतलब गैर जानदार चीज़ें जो हैं उनको आप स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा आपके पास? वो सारी की सारी ब्रांचेस किसमें आएंगी? फिजिकल साइंस में आएंगी। एक होती है जी बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में क्या आती है जी बेटा? इसमें हम स्टडी करते हैं बेटा ऑल लिविंग थिंग्स। फिजिकल साइंस को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट टाइप्स में, जिसमें जियोलॉजी आती है, जिसमें फिजिक्स आती है, जिसमें केमिस्ट्री आती है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी आती है। ठीक है, इस तरह बायोलॉजिकल साइंस को कैटेगराइज करते हैं जोलॉजी में, बॉटनी में, बायोलॉजी में। लेकिन हमारा जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है आज से वो है फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स को हम स्टार्ट करेंगे कि फिजिक्स अब होती क्या है। पहले मैंने बेटा आपको सारा बैकग्राउंड बताया कि फिजिक्स की ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। अब हम फिजिक्स को डिफाइन करते हैं कि फिजिक्स होती क्या है। तो बेटा फिजिक्स क्या है जी? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स डील विद मैटर, एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं तो हमें आइडिया होता है कि इसमें दो चीजें हैं, एक बेटा मैटर है, दूसरी एनर्जी। मैटर क्या होता है ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज जो मास रखती है, जगह घेरती है। अगर इसको आसानी से एक्सप्लेन किया जाए तो आपके पास क्या होगा कि दुनिया में जितनी भी चीजें आपके सराउंडिंग में है, वो चाहे पेन है, चाहे पेज है, चाहे एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे ह्यूमन है, चाहे आपके पास प्लांट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं बेटा वो सारी की सारी किसमें आती हैं बेटा? मैटर में आती हैं। अब मैटर की टाइप्स जो हैं बेटा वो तीन तरह की होती हैं, आपने पढ़ी हुई हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, तो सेकंड थिंग जो फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे वो है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है बेटा? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। जितना किसी बॉडी में जितनी एनर्जी ज्यादा होगी, इट्स मीन दैट द बॉडी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग मोर वर्क, वो उतना ज्यादा वर्क कर सकता है। ठीक है, और इनके आपस में क्या रिलेशन है? हमारा पूरा फिजिक्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब भी हम बात करेंगे तो उनमें हम ओवरऑल जो डिस्कशन होगी हमारी वो मैटर और एनर्जी के बेस रूल के साथ ही होगी। बेटा जब हमने इतनी इनोवेशंस की, फिजिक्स के बारे में स्टडी किया, तो फिजिक्स में बहुत सारी इनोवेशंस हैं, बहुत सारे लॉज हैं, जिसमें आप न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, जिसमें आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें आप डिफरेंट तरह के चीज़ों को कैलकुलेशन करते हैं। बेटा 19वीं सदी के एंड तक जो बातें चल रही थी वो ये कि जो फिजिक्स है ना बेटा वो अपनी तमाम तर इनोवेशंस कर चुकी है, लेकिन
बाद में पता चला कि फिजिक्स जो है उसमें तमाम तरह इनोवेशंस नहीं हुई हैं, बल्कि मॉडर्न चीजें भी साथ साथ आई हैं, जिनमें आपके पास बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स बेटा ये शामिल है। ठीक है, तो ये हमने अभी फिजिक्स को जनरली कैटेगराइज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फंडामेंटल साइंस को, फिजिक्स को हमने जैसे अभी डिफाइन किया है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताता चलूं बेटा कि जो साइंस है ना बेटा, साइंस के जो मेन फंडामेंटल फ्रंटियर्स हैं वो कितने हैं बेटा, वो 3 हैं कि साइंस के मुताबिक हम दुनिया को कितनी चीज़ों में रिजोल्व कर सकते हैं। तो बेटा हम 3 चीज़ों में रिजोल्व कर सकते हैं। एक कि वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, कि यहाँ तो ये हमारी जो दुनिया है ये बहुत बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल है, या फिर वर्ल्ड ऑफ मीडियम ऑब्जेक्ट्स, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो ये 3 मेन फ्रंटियर्स हैं बेटा फंडामेंटल साइंस के। अब एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स में कौन से आएंगे, एक्सट्रीमली स्मॉल में कौन से आएंगे और मीडियम में कौन से आएंगे। तो बेटा लार्ज में जो यूनिवर्स बजाते खुद है वो एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स में आती है, और इस तरह स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सारे किस्में आते हैं बेटा आपके पास एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स में। यहाँ पे बेटा मैं आपको मेंशन करता चलूं कि एक इंतहाई अहम एमसीक्यूज है यहाँ पे, वो है कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की बेटा जो एज है वो कितनी होती है और उसको कहाँ से मेजर किया जाता है, किससे मेजर करते हैं। तो बेटा एज ऑफ यूनिवर्स जो है वो होती है बेटा 20 बिलियन ईयर्स। और किसके जरिए मेजर किया हमने ये हमने मेजर किया बेटा रेडियो टेलीस्कोप के जरिए। ठीक है बेटा, अच्छा सेकंड पॉइंट हमारे पास है बेटा वर्ल्ड ऑफ मीडियम ऑब्जेक्ट्स। मीडियम ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन आते हैं जी, अर्थ और उसमें मौजूद जितनी भी चीजें हैं, मतलब माउंटेन्स, बिल्डिंग्स, कार्स, ह्यूमन, इवन के बेटा माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी मीडियम ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि बैक्टीरिया तो इंतहाई छोटा पार्टिकल है जो आपके पास, आप उसको मीडियम में शामिल कर रहे हैं सर। तो इसका आंसर बेटा ये है कि बैक्टीरिया इतना छोटा नहीं है, बैक्टीरिया से भी कई गुना छोटे ऑब्जेक्ट्स दुनिया में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें एटम्स हैं, न्यूक्लियस हैं, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मतलब इस तरह के दुनिया में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। आप चैप्टर नंबर 21 सेकेंडरी में जाके पढ़ेंगे कि ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी स्मॉलेस्ट नहीं है, ये भी छोटे पार्टिकल्स मिलकर बनते हैं जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। लेकिन फिल वक्त आप याद रखें कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन आते हैं जी, एटम्स, एटम से रिलेटेड जितने भी पार्टिकल्स हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल। इसलिए हमने बेटा बैक्टीरिया को कहां शामिल किया था, मीडियम में शामिल किया था। ठीक है, अब फिजिक्स विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि फिजिक्स का हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक है। आप बेटा जब भी देखें, जहां भी देखें, फिजिक्स आपके पास आपको हर जगह मिलेगी। आपके घर से आपके काम करने की जगह तक, आप जहां भी जाते हैं, आपका कहीं ना कहीं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो वास्ता है वो फिजिक्स से पड़ता ही पड़ता है। जिस तरह देखें जी, मैं अभी ये पेज पे लिख रहा हूं तो ये पेन इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये पेन जो है ये फिजिक्स की इजाद है। ये आप लोग चीज़ों को, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं मोबाइल पे, तो मोबाइल में जो चिप इस्तेमाल हो रही है वो भी किसकी इनोवेशंस हैं, फिजिक्स की इनोवेशंस हैं। उसमें आप क्या करते हैं, खासतौर पर जो कंप्यूटर्स हैं उनमें जो स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं उनमें आप एक चिप इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके पास सेमीकंडक्टर से मिलकर बनती है, और वो सेमीकंडक्टर का बेटा नाम है आपके पास, वो है जी सिलिकॉन। सिलिकॉन वो मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म तक मेजर कर सकता है, स्टोर कर सकता है, उसको डिलीवर कर सकता है। इसलिए हम सिलिकॉन को इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो रिसोर्सेज पॉइंट है वो इंतहाई ईजी है। वो कहां से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं सिलिकॉन को, वो आप कलेक्ट कर सकते हैं सैंड से। सैंड मतलब रेत, जिसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला SiO2। तो यहां से आप सिलिकॉन को सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जब घर से बाहर निकलना है, अपने वर्किंग डिपार्टमेंट में जाना है, काम करने के लिए कहीं जाना है आपने, तो आप कैसे जाते हैं, या तो बाइक से जाएंगे, या साइकिल से जाएंगे, या गाड़ी से जाएंगे। तो ये साइकिल, बाइक, गाड़ी, ये सारी किसकी इनोवेशन है बेटा, ये सारी की सारी फिजिक्स की इनोवेशन ही हैं। ठीक है, तो ये आप घर में लाइट इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ों में जो अट्रैक्शंस हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, ये सारी की सारी किसकी इनोवेशंस हैं बेटा, ये सारी की सारी हमारी फिजिक्स की इनोवेशंस हैं। तो ये बेटा आपका पहला लेक्चर था फर्स्ट ईयर का
जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स स्टडी किया है। इसके बारे में बेटा आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।